हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माई चैनल दास्तान टीवी। तो अभी पिछला जो अपडेट मैंने दिया था जिसमें मैंने ग्रीन लैंटर्न की डीसी यूनिवर्स सीरीज़ पे बात की थी कि उसे शो रनर मिल चुका है, ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं। तो उस वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पे बात की थी कि ग्रीन लैंटर्न को जो डीसी यूनिवर्स में प्रोजेक्ट मिल रहा है वो मूवी के बजाय टीवी सीरीज़ मिल रही है, ऐसा क्यों है और क्यों टीवी सीरीज़ एक बेटर ऑप्शन है ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर के लिए। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा इस वीडियो में। पहले मैं बता दूंगा इस वीडियो में जो ओपिनियंस हैं वो मेरे पर्सनल हैं, तो हो सकता है आप मेरे ओपिनियन से एग्री ना करें। तो देखिए गाइस, ग्रीन लैंटर्न को टीवी सीरीज देने के पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। पहला क्रिएटिव और दूसरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गाइज आपको पता है मूवी का जो सक्सेस तय होता है वो बॉक्स ऑफिस से तय होता है, लेकिन जो टीवी सीरीज का सक्सेस तय होता है वो व्यूअरशिप से तय होता है। और टीवी सीरीज रिलीज किस पे होती है? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, जो खुद प्रोडक्शन कंपनीज के होते हैं। अब देखिए, प्रोडक्शन कंपनीज के जो स्ट्रीमिंग ऐप होते हैं इनका खुद का एक एल्गोरिदम होता है। तो अगर इन्होंने किसी टीवी सीरीज में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो इनका एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करता है कि कोई भी इनकी ऐप खोल के देखता है, आप जानते होंगे रिसेंटली एडेड या ट्रेंडिंग जैसी जो हेडिंग्स होती हैं उसमें कोई टीवी सीरीज या मूवी लगातार पॉपअप होती रहती है। अब बार बार अपने एल्गोरिदम के थ्रू ये जब किसी टीवी सीरीज या मूवी को पॉपअप कराते हैं स्क्रीन पे, तो ऑडियंस अक्सर क्लिक कर ही देती है उस पर। वो क्लिक कर देती है तो व्यूअरशिप हासिल हो जाती है। यानी व्यूअरशिप हासिल करना एल्गोरिदम पे भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है, और एल्गोरिदम खुद प्रोडक्शन हाउसेस चलाते हैं। इसीलिए कभी कभी होता है कि टीवी सीरीज को व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, और व्यूअरशिप अच्छी मिल जाती है यानी टीवी सीरीज सक्सेस है। आपको याद होगा एक अभी मूवी आई थी नेटफ्लिक्स की, हार्ट ऑफ स्टोन नाम की, गैल गैडोट की। उसने कुछ कंट्रीज में तो व्यूअरशिप के मामले में क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन 2 को भी बीट कर दिया। हालांकि हार्ट ऑफ स्टोन जो मूवी थी उसको क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए, और जो ऑडियंस स्कोर रहा वो भी काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रहा। लेकिन आप समझ गए ना कि नेटफ्लिक्स के एल्गोरिदम के थ्रू उन्होंने व्यूअरशिप हासिल करवा ली, और ज़्यादा व्यूअरशिप आई मतलब टीवी सीरीज़ या मूवी एक सक्सेस हो गई स्ट्रीमिंग पे। तो इस तरीके से ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज को व्यूअरशिप के मामले में एल्गोरिदम के थ्रू उसे हिट कराया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर हम क्रिएटिव तौर पे अगर देखें तो आपको एक बात तो एग्री करनी पड़ेगी, कोर मेंबर्स ऑफ जस्टिस लीग है उसमें ग्रीन लैंटर्न एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी मिथोलॉजी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा डीप है। आपको पता ही है ग्रीन लैंटर्न सिर्फ नहीं है, ग्रीन लैंटर्न के अलावा वाइट लैंटर्न्स भी हैं, रेड लैंटर्न भी हैं, ऑरेंज लैंटर्न भी है, वॉयलेट लैंटर्न भी हैं, ब्लैक लैंटर्न भी हैं, कई सारे लैंटर्न हैं। यानी जो मिथोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डीप है। प्लस इनका एनर्जी सोर्स क्या है और वो एनर्जी सोर्स कहाँ से आया, उसकी ओरिजिन क्या है। समझ रहे ना, मिथोलॉजी जो ग्रीन लैंटर्न की है या लैंटर्न कॉर्प्स की है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और मूवी में आप इससे अच्छे तरीके से फ्लैश आउट नहीं कर सकते। आपको एक टीवी सीरीज चाहिए जो इस मिथोलॉजी को अच्छे से शोकेस कर सके, क्योंकि आपको पता है गाइस, ग्रीन लैंटर्न की जो टीवी सीरीज आने वाली है डीसी यूनिवर्स की, इसके एंड में ही हमको ये पता चलेगा कि डीसी यूनिवर्स के चैप्टर 1 की जो मेन थ्रेट है सुपर हीरोज के लिए वो क्या है। तो ग्रीन लैंटर्न का जो कैरेक्टर है वो बैकबोन है डीसी यूनिवर्स का, और इसीलिए मेरे ख्याल से टीवी सीरीज देना एक बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। प्लस एक बात पूरी क्लियर होकर सामने आ चुकी है कि हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट जो हैं उनमें हैल जॉर्डन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा और वो अपने 30s में होगा, लेकिन जॉन स्टीवर्ट 20s में होगा। यानी जॉन स्टीवर्ट नया नया ग्रीन लैंटर्न बना है, इस वजह से इन दोनों के बीच में कभी कभी क्लैश ऑफ आइडियाज़ होने लग जाएंगे। यानी कि एक्सपीरियंस्ड इंसान और एक यंग, तो इनके बीच में क्लैश ऑफ आइडियाज़ होंगे, और ये दोनों एक तरीके से इंटरगैलेक्टिक डिटेक्टिव की तरह वर्क करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत डिटेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट रहेगा इस टीवी सीरीज़ में। इसीलिए ये रूमर्स आ रहे हैं कि क्रिस मंडी, जिन्होंने क्रिमिनल्स जैसी कई सारे डिटेक्टिव शोज बनाए हैं, उनको शायद शो रनर बना दिया गया है ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज़ का। तो आप समझ रहे हैं ना, ओवरऑल इस तरीके से हम देखें तो क्रिएटिव तरीके से भी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रीन लैंटर्न के लिए टीवी सीरीज एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी मूवी जो थी गाइज वो आप जानते हैं बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस फेलियर रही है। तो लाइव एक्शन में हमें ग्रीन लैंटर्न को सक्सेस करवाना है, तो टीवी सीरीज इज द बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है, क्या जेम्स गन ने जो टीवी सीरीज देने का प्लान किया है ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर को, ये क्या सही डिसीजन है इन कंपैरिजन टू अ मूवी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।